लेकिन जो कैमरा है वो धोखा कैसे खाएगा? वो तो पूरा इसमें ले लेते हैं ना तस्वीर उसका, लेकिन धोखा खा गया, गायब हो गया। तो ये तो एक मामूली मैजिशियन है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गायब है। तो इंद्र सोचते हैं कि इसमें भी इस बालक में कुछ चक्कर है, कुछ काली विद्या है, इसमें कुछ चमत्कार करके मेरी पूजा का भंग कर दिया, ये कर दिया, तो अब मैं इसको एक सबक सिखाता हूँ। तो भयंकर से भयंकर बादल को बुलाया, जाओ बरसो उसके ऊपर। पानी बरसने लगा, साधारण पानी नहीं, वो इतना धोज में आ रहे पानी कि पूरा आसपास का इलाका तो पूरा फ्लडिंग हो जाते, इतना पानी आ रहा है एक साथ में। लेकिन देखो गिरिराज का क्या शक्ति है, ऊपर से इतना जोर से पानी आ रहा है, सब ब्रजवासी लोग पानी देख रहे हैं, इतना आ रहा है। लेकिन जैसे पानी आते हैं जहां तक गोवर्धन पर्वत, तब तक आंख से सब देखते हैं, और जैसे वो स्पर्श करते हैं गोवर्धन को, पानी गायब, कोई फ्लडिंग बडिंग नहीं। लेकिन फिर भी सब ब्रजवासी लोग तो भयभीत हो गया, क्योंकि ऐसे भी कभी देखा नहीं कि इतना बादल से बारिश आ रहा है, इतना जोर से आ रहा है। तो बोल रहे कभी क्या करना है? तो बोल रहे कृष्ण देखो ये तुमने करवाया है, अभी तुम्हारे ऊपर है, कोई चिंता मत करो। ऐसे जाकर पर्वत उठा दिया से, और गिरिराज को उठा दिया। जैसे छोटा बालक है वो मशरूम, मालूम मशरूम, तो मशरूम इतना कभी इतना बड़ा बड़ा होते हैं, और छोटा बच्चा ऐसे जमीन से उठाकर ऐसे पकड़ लेते हैं, इतनी आसान से कर सकते हैं। तो ऐसे इतना आसान से पूरा पर्वत उठा दिया और लगा दिया ऐसे हवा में, और सब बोला आ जाओ, सब लोग आ जाओ। और कितना लोग आ गया? पूरा ब्रजमंडल में जितना नागरिक था सब लोग आ गया, ऊपर से जितना गया था सब आ गया। और कितने गया था? नंद महाराज का अकेला गौशाला में 900,000, हाँ, तो 900,000 का हिंदी में कितना होते हैं? 9 लाख, हाँ 9 लाख गया। और इस गैया का बछड़ा कितना होगा? और केवल गैया और बछड़ा नहीं है, बैल भी है, ये बुल्स भी होगा, बिना बुल्स तो गाय पैदा नहीं होते। तो इतना बुल्स है, और केवल नंद महाराज की गौशाला का। और उसके बाद कई और ये ब्रज में था, उसकी भी गया है, बछड़ा है, सब लोग आ गया। और 7 दिन तक पर्वत खड़ा करके रख दिया, और 7 दिन 7 रात बारिश आते रहा। वीरेंद्र बोला अभी तो बच्चा सबक सीख किया ना, तो देखा अभी कोई असर नहीं पड़ा, सब लोग खुशी मंगल में पूरा अपना जीवन बीत रहे हैं। 7 दिन आराम से, जैसे हम लोग कभी कभी छुट्टी बना के जाते हैं कोई हॉलीडे रिजॉर्ट में, हाँ, तो कोई काम की चिंता नहीं, कोई नहीं, केवल पैसा दे दिया, बस आज ऐशो आराम करो, खाओ पान करो, बस मजा मजा, ये सब मजा कर रहे हैं। इंद्र सोचा कि क्या हो रहा है इधर, नहीं अभी कुछ और करना। उसका ऐरावत को बोला इधर आ जा, बैठ गया ऊपर। और ऐसे ऐरावत जैसे चलते हैं ना, बड़ा हाथी है, बूम बूम, तो ऐसे बड़ा भूकंप हो रहा है, पूरी सृष्टि में हर ग्रह हिल रहा है, लेकिन ब्रज में एक पत्ता नहीं हिलते। और उसके बाद उसका जो ये ब्रज का ये क्या बोलते थंडरबोल्ट फटाक फेंकने लगा, और इतना जोर से आवाज आ रहा है जैसे दिवाली में जो फटाका कर बूम बूम बूम, तो थंडरबोल्ट आ रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ तो छुट्टी मना रहे हैं सब लोग, कृष्णा के साथ में है, गोवर्धन की छत्र छाया में है, बाहर की कोई असर नहीं है, क्योंकि ये तो दिव्य एरिया में आ गया प्रोटेक्शन में, कि बाहर की हवा उसको नहीं छू सकते। तो इंद्र सोचा है क्या हो रहा है, ये बालक में कुछ विशेष शक्ति है। काली विद्या तो इतने पावरफुल नहीं होते, बाद में वो आए, और जैसे पृथ्वी पर आए और उसके आंख से देखा कृष्ण को, तो समझ गया कि ये कोई ऑर्डिनरी बालक नहीं है, ये स्वयं मेरा मालिक है। क्योंकि इंद्र भी एक ऑर्डिनरी व्यक्ति तो नहीं है, वो भी एक शुद्ध भक्त है, क्योंकि इंद्र का पद में बैठने के लिए मामूली आदमी तो बैठ नहीं सकते, तो वो भी शुद्ध भक्त है। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, इंद्र योगा माया का प्रभाव आ जाते हैं, तो और अहंकारी हो जाते, बोलते मैं पावरफुल हूँ, मैं इंद्र हूँ, पूरा स्वर्ग का राजा हूँ, सब लोग मेरे अंदर है।
तो वो भूल जाते हैं उसका ओरिजिनल स्वरूप जो भगवान का भक्त है। तो उस टाइम उसको मालूम नहीं पड़ा, लेकिन जैसे कृष्ण को देखा तो मालूम पड़ गया कि नहीं ये तो मेरा महादेव ईश्वर है। तो उसका चरण में पढ़कर इंद्र स्तुति, बहुत बढ़िया वर्णन है 10वें स्कंद में, जो इंद्र की जो ये गोवर्धन लीला है उसमें जो इंद्र स्तुति है आप पढ़िए और इसमें बहुत आनंद ले, क्योंकि उस स्तुति में क्या क्या भगवान का गुणगान गा रहे हैं इंद्रदेव और सिखा रहे हैं हम सबको उसी माध्यम से कि गिरिराज का मतलब क्या है, श्री कृष्ण का मतलब क्या है, और गिरि गोवर्धन का पूजा करने में क्या लाभ है, उसका परिक्रम करने का क्या लाभ है। तो ऐसे ऐसे कर कर हमारा जीवन पूरा सफल हो जाते हैं आनंद मंगल में। तो अभी जैसे हमने मनाया यहाँ गिरिराज का त्यौहार, और जैसे हम हर साल बनाते रहते हैं तो कितना आनंद लेते हैं हम इसमें, और आहिस्ते आहिस्ते हमारा हृदय में भी परिवर्तन बन रहा है। लेकिन परिवर्तन किस तेजी से बढ़ेगा हमारा हृदय में, जितना जितना हमारा इच्छा है इतना। अगर हमारा 100% इच्छा है तो 100% परिवर्तन हो गया एक सेकंड में। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग एक हाथ से हम कृष्ण को पकड़ा है, दूसरा हाथ से माया को पकड़ा है, और कभी माया खींचते हैं कभी कृष्ण खींचते हैं, माया खींचते हैं और कृष्ण खींचते। ओ आनंद आता है हरि नाम संकीर्तन में, कीर्तन में लाभ लेते हम एकदम लिंक हो जाते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम एकदम मृदंग बजते हैं, कारतल बजते हैं, कीर्तन और गुणगान में हम एकदम उसमें एकदम लीन हो जाते हैं, अलग प्रकार का अनुभव करते हैं। और कुछ समय बाद माया बोले क्या कर रहे तुम लोग, इधर आ जाओ। तो माया की ओर देखते अरे इसमें भी कुछ दिख रहा है, चलो इधर जाते हैं। तो जब माया की ओर देखते हैं तो कृष्ण को भूल जाते हैं, अब कृष्ण की ओर देखते हैं तो माया को भूलते हैं। लेकिन हमारा पोजीशन क्या है, कभी इधर कभी उधर डोलते रहते हैं, जैसे हवा में वो जो पेड़ होते हैं ना, कभी इस तरफ डोला कभी इस तरफ डोला। लेकिन हम लोग क्या है कि ऐसे भी भयंकर वातावरण में जब हवा तेजी से आते हैं ना, एकदम स्थिर होना चाहिए खंभे जैसे, ना इधर डोलना है ना इधर डोलना। हाँ, तब हमारा हृदय में 100% परिवर्तन आ जाएगा और हम 100% भगवान का छत्र छाया में आकर उसके शरण में रहकर, जैसे ब्रजवासी लोग गोवर्धन का छत्र छाया में आ गया, आसपास बारिश हो रहा था, धमाका फोड़ रहा था इंद्र का सब कुछ, लेकिन वो तो हॉलीडे रिजोर्ट में मना रहा था, कोई असर नहीं पड़ा। तो हमारा जीवन में भी ऐसे अगर हम पूर्ण रूप में 100% कृष्ण का बन जाते हैं तो कृष्ण 100% हमारा बन जाते हैं। ये तमाम प्रोपेजन थे, जितना हम कृष्ण का बनेगा इतना कृष्ण हमारा बन जाएगा। लेकिन फायदा क्या है इसमें, हम एक कदम लेते हैं कृष्ण 10 कदम लेते हैं। और कृष्ण के जो साथ एक बार हम कनेक्शन हो जाते हैं हमारा, तो जो माया का प्रभाव जो है ना वो बिल्कुल निस्वाद हो जाएगा, कोई टेस्ट नहीं होगा इसमें। अनेक अनेक रंग रूप का टेस्ट ला के माया लगा देगा, फिर भी हम लोग नहीं, ये फीका है। कृष्ण के सामने ये सब स्वाद है ना एकदम फीका हो जाता है। लेकिन अभी ऐसे होना ना कि हमारा स्थिति क्या है, कभी इधर डोलते कभी इधर डोलते। तो ऐसे ऐसे जब त्यौहार मनाते हैं और हर साल में कितना त्यौहार आते हैं भगवान को याद करने का, अनेक अनेक भगवान की लीला है। साल भर प्रभुपाद बता रहे एक बार कि हर दिन कोई ना कोई त्यौहार मना सकते हम, और एकदम लिंग हो जाते उसी त्यौहार में और कृष्ण भावना में ही रहते हैं। लेकिन हमारा मन कभी इधर जाते हैं कि नहीं ये भी करना है वो भी करना है। लेकिन विश्वास नहीं है कि अगर 100% हम शरणागति हो जाते हैं भगवान से तो कोई दुनिया की जवाबदारी नहीं है हमारे पास, केवल कृष्ण ही कृष्ण है। तो आहिस्ते आहिस्ते हम प्रयास करते हैं कि जैसे जैसे हम हर दिन जप करते हैं, नियम पालन करते हैं, ऐसे त्यौहार में आकर एक साथ में संकीर्तन करते हैं, तो आहिस्ते आहिस्ते हृदय में परिवर्तन आएगा। और एक दिन ऐसे आएगा कि परिवर्तन इतना आ जाएगा जो मैं डिस्क्राइब करता हूँ, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एक बार उस लेवल से पार कर लिया तो वापस आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि एक बार उस पर चले गया तो आगे ही बढ़ना है, पीछे आने का नहीं है। हाँ, कैसे ये है जैसे पर्वत ऐसे ना, तो ऐसे ऊपर से चढ़ा 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 चढ़ा
कभी फिसल गया तो गिर जाएगा नीचे, लेकिन पूरा ऊपर छत पर आ गया है पर्वत का, तो इस पर तो पूरा नीचे ही जाना है अभी। और नीचे कहाँ जाना है? पूरा श्री कृष्ण शरणम। कोई संभव नहीं कि वो ऊपर चढ़कर वापस उस तरफ आएगा, तो दैट इज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो हम लोग हमारा हर दिन प्रार्थना करना चाहिए भगवान को, जैसे हम जप करते हैं, हमारी जो भी सेवा करते हैं भगवान की, कृष्ण भावना में डिवोशनल सर्विस करते हैं, उसमें यही प्रार्थना हो जाए कि प्रभु आज बस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पहुंचा दो मेरे को, मतलब पर्वत की छत पर पहुंचा दो मेरे को। और चोटी पे पहुंच गया तो केवल इधर ही जाना है, वापस इधर संभव है ही नहीं। लेकिन जब तक पर्वत का 2 इंच भी ये साइड है ना, तो भी फिसलना चांस है कि पूरा जाएगा नीचे। और देखो नियम कुदरत के, जितना ऊपर चढ़ेगा इतना तेजी से नीचे आएगा। लेकिन एक बार चोटी पर आ गया और इस पार पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, तो आगे उधर भी इतना गति से नीचे आएगा, लेकिन कहाँ जाएगा? श्री कृष्ण शरण में। जय जगन्नाथ भगवान। तो हमारा जीवन में हमको ये प्रयास करना चाहिए कि जहाँ जहाँ जिस देश में जिस स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ते, क्योंकि हमने जीवन में पिछला कोई जीवन में कुछ अच्छा किया है, कुछ बुरा किया है, लेकिन उससे अलावा कुछ ऐसी चीज़ किया है कि श्री कृष्णा की असीम कृपा हमने प्राप्त किया है प्रभुपाद के द्वारा, इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं कृष्ण भावना में। तो ये जो कृष्ण भावना का असीम कृपा हमारे ऊपर, उसको एकदम सावधान से संभाल कर रखो कि बाहर की हवा उसको छू नहीं सकते, और आहिस्ते आहिस्ते वो इतना बढ़ेगा ऐसे, और जैसे वो पूरा खुल जाएगा ना तो खंबा जैसे पड़ जाएगा, कोई गा नहीं सकता उसको। तो ये हमारी प्रार्थना है कि आप लोग सब